स्टूडेंट्स वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 10 का जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उनमें से एक पोएम है एनिमल्स, लिखा है वाल्ट व्हिटमैन जी ने। और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर साल आ चुका है वही क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने लाया हो ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा मदद मिले इस वीडियो के द्वारा। तो मैं चाहता हूँ अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस को डालूँ सबसे पहले वो वीडियोस आपको जाके मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता और सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। पहला सवाल है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। देखिए इनमें से क्वेश्चन है और इसका करेक्ट फॉर्म निकालिए, करेक्ट कौन सा होगा। क्वेश्चन है द पोएम एनिमल्स इज़ कंपोज्ड बाय। देखिए जो एनिमल है किसने लिखा है, इसको कंपोज किसने किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वाल्ट व्हिटमैन ने या W.B. येट्स ने। सिंपल सा है, वाल्ट व्हिटमैन ने ही किया है। दूसरा सवाल द पोएट विशेस टू लिव। पोएट किसके साथ मतलब रहना पसंद करता है, ठीक है, किसके साथ बिताना पसंद करता है। इन विलेज गाँव में, इन जंगल में या फिर विथ एनिमल्स के साथ। बिल्कुल सही, एनिमल्स के साथ पसंद करता है रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द पोएट। एनिमल्स कैसा होता है पोएट के हिसाब से, वो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड होता है ये वाला, या फिर ब्रूटल होता है, बहुत ही ख़राब होता है, और प्लेसिड ओनली, सिर्फ प्लेसिड होता है। क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग बता देता हूँ। प्लेसिड का मतलब क्या होता है, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, और सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है एकदम अलग, ठीक है ना। तो कैसे एकदम अलग और शांत होता है, बिल्कुल सही, प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड ही होता है, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर देखिए कि द एनिमल्स डू नॉट वीप ओवर देयर। एनिमल्स रोता नहीं है, किस पर रोता नहीं है एनिमल्स, दे डू नॉट वीप, किस पर, सिंस पाप, वो पाप करने से नहीं रोता, एंसेस्टर्स के कारण नहीं रोता जो पूर्वज है, या फिर फेल होने की वजह से नहीं रोता, फेल हो जाता है, ठीक है। वो रोता नहीं, क्यों, किस पर नहीं रोता, वो सीन के ऊपर नहीं रोता, उन लोग पाप करता ही नहीं है, अगर करता भी हो तो रोता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स नो वन इज। देखिए एनिमल्स के जगत पर, एनिमल्स के दुनिया में नो वन इज, कोई भी ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी नहीं है, और मेटेरियलिस्टिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा, जो कि जगह नहीं था लिखने के लिए तो इस यहाँ पर टिक दे दिया मैंने। देखिए रेस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी, मतलब कोई भी एनिमल्स कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं है। कैसा, कोई मुझे रेस्पेक्ट करे, किसी को रेस्पेक्ट करता है, किसी को नहीं करता, एनिमल्स में ऐसा होता है क्या, नहीं, रेस्पेक्टेबल नहीं है वो, अनहैप्पी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अनहैप्पी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी मेन सवाल पे जाते हैं। पहला वाला सवाल सबसे पहले क्या है, नेम द बुक फ्रॉम वेयर दिस पोएम हैज़ बीन टेकन। तो ऐसा किताब बताइए जिस किताब से एनिमल्स पोएम जो है बोल लिया गया है। बुक का नाम है लिप्स ऑफ ग्रास, याद रखिएगा आता है, और ये लिखा हुआ है, आप लोग पोएम ख़त्म करने के साथ एकदम नीचे लिखा गया है, देखिएगा कि उधर है लिप्स ऑफ ग्रास करके लिखा हुआ है। उसके साथ साथ 3 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा नज़र डालिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द पोएट फील मोर एट होम। पोएट को घर जैसा महसूस होता है, किसके साथ, विथ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ घर जैसा महसूस होता है, ऐसा क्यों, देन ह्यूमन, मतलब वो इंसानों के साथ घर महसूस नहीं करता, घर जैसा महसूस नहीं करता, वो जब एनिमल्स के साथ होता है तब घर ज़्यादा महसूस करता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों, देखिए ये रहा आंसर, द पोएट फील मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन बींग, बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों, वो एनिमल्स के साथ अपना घर जैसा फील करता है, महसूस करता है, ऐसा क्यों, बिकॉज ही बिलीव्स दैट एनिमल्स डू नॉट पोसेसेस एनी ह्यूमन वाइसेस। वो बिलीव करता है कि जो एनिमल्स है वो खराब काम नहीं करता है, ठीक है, वो दोष नहीं करता है, ह्यूमन बींग जैसे दोष करता है, ठीक है, एनिमल्स वैसा दोष नहीं करता है, ठीक है। पोसेस का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, ह्यूमन जैसे दोष करता है, किसी भी चीज़ को अपना अधिकार मान लेता है, ऐसा एनिमल्स नहीं मानते। एंड जिलियसिस जो वो है, जिलियसनेस है वो ह्यूमन में होता है, ठीक है, ईर्ष्या ह्यूमन में होता है, एनिमल्स पे नहीं होता है। दे आर सिंपल, एनिमल्स एकदम सिंपल होता है, लिविंग क्रिएचर्स होता है, एकदम लिविंग प्राणी, एंड सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है, एकदम अलग होता है। दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, वो अपने पाप के लिए नहीं रोता है,
दे डू नॉट कंप्लेन एंड नील टू इच अदर, वो एनिमल्स कंप्लेन भी नहीं करता है किसी को जैसे इंसान करता है। एनिमल्स एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते जैसे इंसान टेकते हैं, अपने भूल करने के बाद वो दूसरे के सामने घुटने टेक देते हैं इंसान, लेकिन एनिमल्स नील डाउन नहीं होते। तो इसके वजह से पोएट एनिमल्स के साथ रहना सबसे पसंद करता था, क्योंकि एनिमल्स कभी भी कंप्लेन नहीं करता है, रोता नहीं है, ठीक है, अपने पाप पर रोता नहीं है, पूरा पूरा रात जाग कर कंप्लेन नहीं करता है ना, ऐसा नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द एनिमल्स एक्सेप्ट देयर कंडीशन, एनिमल्स अपना कंडीशन कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बुरा वक्त भी आता होगा ना, तो वो बुरा वक्त कैसे एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स डू नॉट क्राई ऑन देयर कंडीशन, एनिमल्स अपना कंडीशन पर, अपना हालात पर नहीं रोते जैसे इंसान रोते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं रोते, वो अपने सिचुएशन को, हालात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे डू नॉट, दे का मतलब होता है एनिमल्स, ओके, दे डू नॉट लाई अवेक, मतलब वो जाग कर नहीं रहता है, पूरा पूरा रात जागते नहीं रहता है, इन द डार्क, मतलब वो अंधकार में, रात के अंधकार में वो जागे नहीं रहता है। इंसान जैसे सोता नहीं है, जागता रहता है, रात भर टेंशन में गुजरता है, लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे नीदर विप फॉर देयर सिंस नॉर कंप्लेन ऑफ देयर अनफेवरेबल कंडीशन लाइक ह्यूमन बींग। तो देखिए, अनफेवरेबल मतलब बुरा से बुरा, बदतर से बदतर हालात में भी एनिमल्स कंप्लेन नहीं करता, वो अपने पाप के कारण नहीं रोता एनिमल्स, जिसकी वजह से पॉइंट भी उसको अच्छा लगता है, एनिमल्स को अच्छा बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ और वर्च्यूज पोसेस्ड बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स के क्वालिटीज़ क्या क्या है, वर्च्यूज का मतलब होता है गुण, एनिमल्स के गुण क्या क्या है, ठीक है, जो एनिमल्स का जो अधिकार होता है, जो दिखाता है ये एनिमल्स का अधिकार है, ये एनिमल्स के गुण होता है। तो देखिए चलते हैं क्या फिर क्या क्या गुण है एनिमल्स का। देखिए, द क्वालिटीज़ और वर्च्यूज मतलब गुण पोसेस्ड बाय एनिमल्स लाइक क्वालिटीज ससेस, जैसे कि क्वालिटी क्या है, प्लेसिडिटी मतलब शांत स्वभाव का, सेल्फ डिपेंडेंस आत्मनिर्भर होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कोई खाना ला के देगा खाएगा ऐसा नहीं, अगर आप खाना नहीं भी दोगे फिर भी वो जैसे तैसे खाकर जिंदा रहेगा। कॉम्प्लिसेंस, ठीक है, तो कॉम्प्लिसेंस का मतलब होता है प्रसन्नता, वो प्रसन्न रहता है। एंड सिंप्लिसिटी एकदम सिंपल सा होता है, सरल स्वभाव का होता है, आप प्यार बांटोगे तो प्यार वो भी देगा। तो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डू नॉट। ऐसा 3 बातें बताइए जैसे जो इंसान करता है लेकिन एनिमल्स जानवर नहीं करता। ह्यूमंस क्राई अबाउट देयर कंडीशन, इंसान जो है अपने हालात पर रोता रहता है, बट एनिमल्स डू नॉट, लेकिन जंतु जो होता है वो नहीं रोते। ह्यूमंस लाई अवेक इन द डार्क, इंसान जो होता है रात रात भर जागे रहता है लेकिन और रोता रहता है अपने पाप के लिए। जब इंसान कोई पाप करता है ना तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है और वो रोता भी रहता है, लेकिन जो एनिमल्स होता है वो नहीं रोता अपने पाप के कारण। ह्यूमंस थिंक अबाउट वेल्थ, इंसान जो है अपने स्वास्थ्य के लिए रोता रहता है, सोचता रहता है, लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं सोचता। ह्यूमंस नील टू अदर, ह्यूमन जो है इंसान जो है दूसरे के सामने घुटने टेकते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं टेकते। तो ये 3 डिफरेंस लिखेगा, फुल मार्क मिलेगा। ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। मैं यहाँ पर लिखा नहीं कि कब कब आया हुआ है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, शायद ये 2017 और 2019 में आया है, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है किसी और, जैसे कुछ और पूछता है। देखिए, सेम आंसर होगा लेकिन क्वेश्चन अलग अलग। 7 नंबर देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, ऐसा लगता है कि मैं टर्न हो सकता हूँ, एनिमल्स बन के एनिमल्स के साथ रह सकता हूँ। व्हाट इज़ द पोएट टर्निंग फ्रॉम एंड व्हाई, एनिमल किससे टर्न हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये 3 नंबर का आंसर होगा, मैं दिखाता हूँ 3 नंबर। उसके बाद व्हाई डज द पोएट से दैट ही कुड लिव विथ एनिमल्स, ऐसा क्यों कह रहा है कि पोएट वो एनिमल्स के साथ रह सकता है, गुजारा कर सकता है। और ऐसे ऐसे करके भी पूछ सकता है, व्हाई डज द पोएट से दैट ही वांट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, ठीक है, ऐसे करके भी पूछ सकता है, पोएट ऐसा क्यों कहा कि वो ही वांट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, वो टर्न होगा और एनिमल्स के साथ रहेगा। वो टर्न होगा मतलब वो एनिमल्स बन जाएगा और एनिमल्स के साथ रहेगा, तो बहुत अच्छा होता है उनके लिए।
और ऐसे करके भी पूछ सकता है हाउ आर एनिमल्स सुपीरियर टू ह्यूमन बींग, एनिमल्स इंसानों से बड़ा कैसे होता है। और ऐसे करके भी पूछ सकता है व्हाई डज व्हिटमैन एडमायर एनिमल्स, व्हिटमैन जो हो एनिमल्स को क्यों क्यों पसंद करता था। तो इसका हर क्वेश्चन का आंसर बस एक ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डिड द पोएट फील मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन, तो यही है इसका आंसर। ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए, इसको समझ के पढ़िए, नहीं तो दोबारा देखिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।